आप नीतीश कुमार मत बनिए, आप प्रशांत किशोर, आप एक बार चुनाव लड़के देखिए क्या होता है, टिस क्या होता है, व्यवस्था कैसे लोग एक दूसरे को वोट देते हैं, लेते हैं। जरा सा एक बार लड़के तो देखिए आप बहुत ईमानदार हैं, तो एगो विधायक बन के दिखाइए, तब मान जाएंगे आपको कितना आपको लोग चाहने वाला है। वो सब कुछ नहीं होता है प्रशांत जी, आप इस बात को समझिए। बिहार है, बिहार में अच्छे अच्छे की औकात हाथ में ला देता है यहाँ पे। अभी तो उन्होंने कहा कि थालापति विजय को हमने तमिलनाडु में चुनाव जितवा दिया। दो तेरी पूरा भारत जीत जाइए, बिहार नहीं जीत रहे हैं जहां जीतने की जरूरत है। उस पार्टी को मैं जितवाने का काम करूंगा, आप जीतने का काम कीजिए। चलिए, दोनों में चैलेंज रहा, चैलेंज रहा। आप वहां जीत के दिखाइए आगे। आप एक बार चुनाव, भगवान ऐसा बुद्धि आपको दे कि आप चुनाव कैसे लड़ जाइए। आप लड़िएगा, हम विरोध करने वहां पहुंच जाएंगे, तब मजा आएगा कि कौन कितने खेल में कितना मजबूत है। अभिमन्यु की तरह आप लड़ रहे हैं, 7वां दरवाजा टूटेगा कि न टूटेगा ये देख लीजिएगा। लेकिन हम, अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो मैं आपका विरोध करने वहां जाऊंगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी को विधायक बनने का दम नहीं, चले ख्वाब देखने सीएम का। ये वो कभी नहीं जीत सकते, इस बात को लिख लीजिए। इनका विरोध में जाएंगे और जीत के दिखा दे, मैं चैलेंज कर रहा हूं। ये चैलेंज करते हैं ना कि मैं इतना सीट जितवा दूंगा, यहां सरकार बना दूंगा, इतना हमने सरकार बनाया। इनका सारा का कहा धया धरातल पर रह गया। आपने जन स्वराज का साथ छोड़ दिया है और अभी जो बांकीपुर का जो सीट है वो खाली हो चुका है और वहां पे उपचुनाव होने वाला है। और वहां पे प्रशांत किशोर जी दावा कर रहे हैं कि बांकीपुर का जो सीट है वो मेरे लिए खाली हुआ, जन स्वराज पहला सीट जीतेगा। अब ये तो समय बताएगा। अब तो चुनाव माथा पे आ गया है, चुनाव होगा। अब प्रशांत जी तो भाई 243 हार गए। अब अगर लगता है कि उपचुनाव एक जगह लड़के जीत जाते हैं, वो खुद क्यों नहीं लड़ लेते हैं? एक बार खुद से लड़के देखे ना कि भाई हमारा, मान के चलिए कि और प्रत्याशी लोग पीछे रह गया, हम कहीं से पीछे न, मतलब अपने आप को एक बार जीत जाएंगे तो हम मान जाएंगे कि वाकई में राजनीति का आप गुरु हैं। मैं आपको बता देता हूं पत्रकार महोदय कि बिहार है, बिहार में हर समाज धर्म के लोग हैं और यहाँ बहुत चतुर लोग हैं। बहुत, हम लोग बिहारी कहा ही जाता है कि बहुत तेज होता है। तो इस तेजई में कितना वो अपने आप को साबित कर पाते हैं, ये तो समय और वक्त आने वाला बता देगा। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशांत जी को ये चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो लड़के जीत जाते हैं तो उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं, कोई बात नहीं, किसी तरीके का कुछ नहीं। और एक भारत की राजनीति में एक नया मतलब सुनामी आ जाएगा कि भाई वाकई में सच्चाई की जीत है और लोग इस बार विचार कर रहे हैं कि अच्छे लोग को मौका मिलना चाहिए। वो कभी नहीं जीत सकते, इस बात को लिख लीजिए। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 243 विधानसभा में इस बार अपना दिखा दिया है अपना कार्यों को, और जिस तरीके से विचारधारा को लोगों ने उनको परखा है, वो चुनाव जीत जाएंगे। आप लड़ लीजिए, आप एक बार लड़के देखिए ना, आप लड़वाए हैं ना, इस बार आप खुद से लड़के देखिए। नाम का ऑप्शन चला था मनीष कश्यप ने तो साबित कर दिया कि भाई वहां पर सबसे ज्यादा आपके जितने भी 243 में सबसे ज्यादा वोट लाने का काम किया। नौजवान है, युवा है, ईमानदार है, अच्छा काम कर रहा है, तो लोग उसको प्यार किए। आप क्या कर रहे हैं, एक बार आपको आना चाहिए। एक बार आप आइए, आप नीतीश कुमार मत बनिए, आप प्रशांत किशोर, आप एक बार चुनाव लड़के देखिए क्या होता है, टिस क्या होता है, व्यवस्था कैसे लोग एक दूसरे को वोट देते हैं, लेते हैं। जरा सा एक बार लड़के तो देखिए, आप लड़िए। मैं आपका इंतजार करूंगा रिजल्ट का, और मैं बांकीपुर जाऊंगा भी आपको देखने का वहां का क्या स्थिति है। मैं तो क्षेत्र में घूमते रहता हूं, बिहार मतलब हमारा है। बिहार में हर जगहों पे मैं जाता हूं और उम्मीद रखता हूं कि इस बार आपके विरोध में प्रचार वहां पे करने में जाऊंगा। प्रशांत किशोर के विरोध में प्रचार करेंगे आप? बिल्कुल जाएंगे, जब पार्टी में है ही नहीं तो क्यों इनको समर्थन में जाएंगे? इनका विरोध में जाएंगे और जीत के दिखा दे, मैं चैलेंज कर रहा हूं। ये चैलेंज करते हैं ना कि मैं इतना सीट जितवा दूंगा, यहां सरकार बना दूंगा, इतना हमने सरकार बनाया। इनका सारा का कहा धया धरातल पर रह गया। अब आपका उपचुनाव है, आप प्रत्याशी के रूप में आइए। आपके विरोध में वहां रामाधार सिंह, हमको जिस पार्टी का समर्थन करना होगा हम विचार कर लिए कि हमको कहां करना है। उस पार्टी को मैं जितवाने का काम करूंगा, आप जीतने का काम कीजिए। चलिए, दोनों में चैलेंज रहा। आप वहां जीत के दिखाइए, लेकिन स्वयं आपको चुनाव लड़ना होगा। मैं दूसरे प्रत्याशी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। अगर हमारा जन स्वराज का कोई और व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो मैं उसका कभी भी वहां नहीं जाऊंगा विरोध करने। लेकिन अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़े तो मैं जाऊंगा विरोध करने। उनको जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाएंगे।
उनको भी जरा सा समझ में आएगा ना कि एक नौजवान वहां से चल कर आया हमारा बांकेपुर विरोध करने, तो कितना वो विरोध में सफल होता है और कितना हम अपनी चीजों में सफल होते हैं। तो चुनाव का रिजल्ट आने के बाद एक दूसरे से हम लोग को फिर वार्तालाप होगी कि आपने कहा था विरोध करके कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, हम कितना विरोध किए, हमको कितना फर्क पड़ा। ये तो हमको भी अनुमान लगना चाहिए ना। हम तो 4 साल से ही सीखे उनसे कि भाई गलत का विरोध करना चाहिए, तो मैं उनको गलत मान रहा हूं क्या? उसने गलत किया है युवाओं के साथ, हम लोगों के साथ। हम जैसे ईमानदार और मेहनती लोग को दरकिनार आपने किया है, तो आने वाला भविष्य में हम आपको अब तो समय आ गया, आप एक बार चुनाव भगवान ऐसा बुद्धि आपको दे कि आप चुनाव कैसे लड़ जाइए। हाँ। आप लड़िएगा, हम विरोध करने वहां पहुंच जाएंगे और तब मजा आएगा कि कौन कितने खेल में कितना मजबूत है। अभी तो उन्होंने कहा कि थालापति विजय को हमने तमिलनाडु में चुनाव जितवा दिया। दो तेरी पूरा भारत जीत जाइए, बिहार नहीं जीत रहे हैं जहां जीतने की जरूरत है। तमिलनाडु की स्थिति है, वहां बहुत शिक्षित लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत विकसित राज्य है। बिहार को आपने जो वादा किया था उस पर बात कीजिए ना। हाँ। बिहार में आपका क्या हो रहा है? आप खाली बुराई मर रहे हैं, एक दूसरे पे कर रहे हैं। आप जिस सम्राट चौधरी को क्रिमिनल बताएं, बहुत बड़ा बड़ा उस पे आकलंक मर है, देश का सीएम है। आप बहुत ईमानदार हैं, तो विधायक बन के दिखाइए, तब मान जाएंगे आपको कितना आपको लोग चाहने वाला है। वो सब कुछ नहीं होता है प्रशांत जी, आप इस बात को समझिए। बिहार है, बिहार में अच्छे अच्छे की औकात हाथ में ला देता है। यहाँ पे बड़बोलापन बोलने से पहले बड़ा काम करके दिखाइए। आप विधायक बन जाइए, हम मान जाएंगे कि राजनीतिक में वाकई में आप विश्व गुरु में माने जाते हैं। चलिए मैं आपको विश्व गुरु का दर्जा दे दूंगा कि देखो, एक हमने चैलेंज किया था, प्रशांत किशोर वहां जीत के दिखा दिए। चलिए आप वहां पर चलिए, चैलेंज रहा रामाधार सिंह का कि आप जीत करके दिखाइए वहां पर कैसे आप जीतते हैं। आप जितने भी आपके जो पीछे लगुआ लोग हैं, जो आपके नाम पर करोड़ों करोड़ का गमन करके वो भी तो साथ में लगा है, अभी तक नहीं भागा है उन लोग। हाँ। उन लोग सब प्रत्याशी से खूब पैसा माल हपट के प्रशांत जी अभी भी आपके साथ लगा है। कभी बांकेपुर में देखिएगा वो फिर न बिक जाए, तो अपने लोग से सतर्क रहिएगा, मजबूती से चुनाव लड़िएगा। अभिमन्यु की तरह आप लड़ रहे हैं, 7वां दरवाजा टूटेगा कि न टूटेगा ये देख लीजिएगा। लेकिन हम अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो मैं आपका विरोध करने वहां जाऊंगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी को विधायक बनने का दम नहीं, चले ख्वाब देखने सीएम का। सही बात आपने कहा पत्रकार महोदय, आपकी बातों से मैं सहमत हूं। पहले एक विधानसभा जीत के दिखा दे। हम लोग इमामगंज में साबित किए थे ना, पहली बार चुनाव लड़ रहा था जनसुराज, हम लोग अपना मेहनत के दम पर 37,000 वोट लाए थे ना। उस प्रत्याशी को कोई जानता था? पार्टी को कोई जानता था? अरे हम लोग 2-4-5 लोग मिल करके उसको मेहनत से वहां पर 37,000 वोट लाने का काम किए। तो आप बांकीपुर लड़ रहे हैं, आपको तो विश्व जानता है। प्रशांत किशोर मतलब बहुत बड़ा भाई विशेषज्ञ। तो आप एक बार लड़के देखिए, मजा आएगा। जरा सा हम भी देखते हैं, हम लोग का भी कितना अनुभव रहा है राजनीतिक में, जरा हम लोग भी दाव पेच आपका लगाएंगे, जरा अपना दाव पेच चलिए। मजा राजनीतिक में मजा इसी का है कि एक दूसरे को दाव पेच में आगे पीछे कौन होता है। तो मैं एकदम इसको चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं और आपसे उम्मीद रखता हूं कि बाकी पे चुनाव आप लड़िएगा, तब हम मजा आएगा हम लोग को। चलिए देखिए, ये था कर देता रामाधार सिंह जी थे। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया देने का प्रयास जरूर कीजिएगा कि रामाधार सिंह जी कैसे नेता है, कैसे इंसान है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राय जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।